नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव चरम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम आपको एक एक कर बताते जा रहे हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है और वहां किस जाति की क्या औकात है। यानी आपका क्षेत्र, आपकी जाति की वहां क्या हैसियत है, यह हम बता रहे हैं। और इस सीरीज का यह 5वां वीडियो आप देख रहे हैं। आज हम बात करते हैं दो विधानसभा क्षेत्र के। कमल का कमाल हो गया, भाजपा का कब्जा रहा, 2.5 दशक से कब्जा है। तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में कमल मुरझाएगा, वहां महागठबंधन चमकेगा? दूसरी बात यह भी है कि करीब 2 दशक से महागठबंधन और एनडीए की सीधी टक्कर है। अब दोनों में उलट पुलट होते रहता है, कौन जीतेगा इस बार। लेकिन किसी भी चुनाव की समीक्षा तभी होती है जब जातीय समीकरण की हम बात सामने रखें। आपके यहाँ, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा और किसके जीतने की संभावना है, कौन जीत सकता है, किसके साथ कौन कौन सी जातियां रही हैं और किसके साथ कौन कौन सी जाति जाएगी। मुसलमानों की क्या भूमिका है, यादवों की क्या भूमिका है। अकेले लगभग हर जगह महागठबंधन के वोटर इतने संख्या में हैं कि वो विपक्ष को टक्कर दे देते हैं। एनडीए कुनबे को जोड़ना पड़ता है। हम महागठबंधन फोल्डर और एनडीए के फोल्डर में जो जातियां हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे। आपको हम आज लिए चलते हैं। इस 5वें वीडियो में हम रक्सौल की चर्चा करते हैं। जी हाँ, रक्सौल। अगर आपको नेपाल जाना है तो रक्सौल जाना पड़ेगा। रक्सौल से आप पार हो जाते हैं, दूसरे भी रास्ते हैं, लेकिन रक्सौल आमतौर पे दक्षिण बिहार वालों के लिए बेहतर द्वार माना जाता है। पटना गए, पटना से सीधे रक्सौल और रक्सौल से घुस गए। उसी रक्सौल की क्या स्थिति रही है, गजब का यहाँ कमल का कमाल हो रहा है। और पिछले 2.5 दशक से लगभग, यानी वर्ष 2000 से लगातार यहां भाजपा का कब्जा है। अब 2025 में क्या होगा इस पर हम आएंगे। पहले हम यहां का थोड़ा इतिहास और वर्तमान में जातियों की क्या हैसियत है यह आपको बतलाते हैं। 1951-52 में जो पहला चुनाव हुआ था तब कांग्रेस के राधा पांडे यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। वे 1957 और 1967 में भी चुनाव जीते। 1962 में विंध्याचल सिंह जीतते हैं और 1985 तक लगातार 8 बार यहां से कांग्रेस जीतती रही है। कांग्रेस का यहां दबदबा रहा और 1990 और 1995 में जनता दल के रामानंदन राय जीते। यानी जिस राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी गलबहियां करते हैं, और कभी सोनिया गांधी गलबहियां की थी, गठबंधन किया था राजद और कांग्रेस ने। लेकिन बिहार में कांग्रेस की पतन में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही तो वो लालू प्रसाद यादव थे। अभी तक आपको हमने जितने वीडियो दिखलाए, लगभग जो कांग्रेस का वर्चस्व बिहार के विधानसभा क्षेत्रों पर था उसे तोड़ा किसने? लालू यादव ने रिप्लेस किया कांग्रेस को, उसे हटाया, उसे कमजोर किया। और इसी कारण कई विधानसभा सीटों में यह भी है कि लालू यादव के विरोधी भी जीते, लेकिन कांग्रेस को कमजोर करने, उसको रिप्लेस करने में, सिमट देने में कांग्रेस को राजद की बड़ी भूमिका रही है, खासकर लालू प्रसाद यादव की। वर्ष 2000 में यहां कमल खिला। रक्सौल में अजय कुमार सिंह जीते। 2000, 2005, फरवरी, अक्टूबर 2010 और 2015 में लगातार अजय कुमार सिंह यहां से भाजपा का कमल खिलाते रहे। 2020 में बीजेपी ने प्रमोद कुमार सिन्हा को टिकट दिया और वे भी चुनाव जीत गए। तो ये वहां की स्थिति रही है। अजय कुमार सिंह जाति से राजपूत रहे हैं। राजपूत को रिप्लेस किसने किया? कुशवाहा ने। यानी चित्तौड़गढ़ को खुरपी से खुरेद दिया कुशवाहा समाज ने। ये जो चित्तौड़गढ़ का
तगमा मिल गया था लगातार राजपूत बिरादरी के जीतने के कारण, उसको रिप्लेस करने के लिए कुशवाहा बिरादरी को आगे आना पड़ा और कुशवाहों के साथ दूसरी जातियां बड़ी सरलता से सहजता से 2020 में वहां जुड़ गई। नतीजा यह हुआ कि फिर महागठबंधन चुनाव नहीं जीत पाया। 1 जनवरी 2025 को जो बिहार चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने जारी किया है सूची, उसके अनुसार यहाँ 2,94,838 मतदाता हैं। यादव और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में रक्सौल में रहे हैं। 43,000 यादव और 56,000 यानी लगभग 22% मुस्लिम हैं। 99,000 लगभग 1,000 यहाँ मुस्लिम और यादव हैं। माई समीकरण जो है यहाँ लगभग 33% कुल वोट का है और अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं की संख्या यहाँ लगभग 30,000 है। इस क्षेत्र में जहां सबसे अधिक 56,000 किसी एक बिरादरी का वोट है तो मुस्लिम का है। हालांकि जाति के आधार पर नहीं है, फिर धर्म के आधार पर अगर आएंगे तो फिर कम आ जाएंगे, लेकिन चूंकि हिंदुओं को जाति में बांट कर गिना जाता है और मुसलमानों की जातियों को समेकित करके मुस्लिम समुदाय के रूप में गिना जाता है, तो उस अगर परंपरा के तहत ही अगर हम मान के चले तो 56,000 लगभग 22% अकेले यहाँ मुस्लिम है। यानी यहाँ अगर उनको दूसरी बिरादरी का साथ मिल जाए तो मुसलमान यहाँ विधायक बनते रहेंगे, लेकिन ऐसा इधर नहीं हो रहा। हालांकि 1972, 1977, 1980 और 1985 में 4 बार मुस्लिम विधायक रहे हैं और चारों बार कांग्रेस से जीते सगीर अहमद। हालांकि दूसरा कोई मुस्लिम नेता इस मुकाबिल खड़ा न हो सका कि दूसरी जातियों या दूसरे धर्म के लोगों को हराकर खुद विधायक बन सके और विधान सभा में पहुंच सके। यह दूसरा सगीर अहमद रक्सौल में नहीं पैदा हुआ। तो मुसलमानों के साथ क्या महागठबंधन के वोटर नहीं जा रहे? मैं बार बार यह सवाल उठा रहा हूं, चूंकि बिहार में मुस्लिम हित की बात करने वाली जो जातियां हैं, जो पार्टियां हैं, वास्तव में जब वोट देने की बात आती है तब वे मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं होते। क्या यह संकेत इस तरह के चुनाव परिणाम दे रहे हैं कि जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां भी यादव कैंडिडेट या दूसरी जाति का कैंडिडेट, लेकिन मुसलमान कैंडिडेट नहीं अब महागठबंधन से? तो ये सोचने का विषय है और खासकर मुसलमानों के लिए। हम अगर जातिवार यहाँ आकलन कर लें तो महागठबंधन का फोल्डर तो हमने आपको बता दिया कि लगभग 1 लाख वहां वोटर हैं यादव और मुस्लिम मिलाकर के। अब एनडीए फोल्डर की हम बात करते हैं तो सवर्ण यहाँ 64,500 हैं, जिसमें 23,000 राजपूत, 18,000 भूमिहार और 23,500 ब्राह्मण हैं। इनके अलावा 14,000 कुर्मी, 10,500 पासवान और 16,000 वैश्य हैं। लगभग 1,05,000 एनडीए के फोल्डर की जातियां यहाँ हैं वोटर के रूप में। इसके अलावा 16,500 कुशवाहा और 13,000 रविदास भी हैं। तो ये जो 29,000 वोटर हैं कुशवाहा और रविदास के, ये भी कम बड़ा फैक्टर नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या कुशवाहा और रविदास का वोट किधर जाएगा? आप अपने क्षेत्र में पहले से अनुमान लगा सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। इन दो जातियों का वोट पैटर्न समझना और इनका मतदान व्यवहार समझना, राजनीति शास्त्र में एक विषय ही है मतदान व्यवहार। तो क्या इनका मतदान व्यवहार होगा? आप पहले से आकलन नहीं कर सकते। यादव मुसलमान का पहले से तय है, सवर्णों का पहले से तय है। इसमें भी पॉकेटवार कहीं कहीं फर्क है, जिसे वहां के स्थानीय लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं कि किस जाति के विरोध के कारण कौन सी जाति किधर जाएगी। बहरहाल ये रही बात रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं सुगौली की। सुगौली विधानसभा क्षेत्र भी 2 दशक से राजद और बीजेपी में सीधी टक्कर का यह गवाह रहा है। यहाँ किसी जाति का न एक छत्र राज रहा और न किसी एक दल का यहाँ वर्चस्व रहा है, दबदबा रहा है। ये सुगौली की अपनी विशेषता है। 1977, 1980 और 1990 में सीपीएम यहाँ से चुनाव जीतती है, कम्युनिस्ट पार्टी रामाश्रय सिंह। 1985 में सुरेश कुमार मिश्रा कांग्रेस से जीतते हैं और
95 में निर्दलीय चंद्रशेखर द्विवेदी जीतते हैं। वर्ष 2000 में निर्दलीय ही मानकर चले, लेकिन कौशल पार्टी से विजय प्रसाद गुप्ता जीतते हैं। और 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें यही विजय प्रसाद गुप्ता यहाँ आरजेडी से जीतते हैं। और जब अक्टूबर में चुनाव होता है तब रामचंद्र सहनी भाजपा से जीतते हैं। और वो लगातार 2005, 2010 और 2015 में जीतते हैं भाजपा से, वो मल्लाह जाति से हैं। और 2020 में शशि भूषण सिंह राजद से जीतते हैं जो राजपूत हैं। अब यहाँ अगर जातियों का हम समीकरण देखते हैं तो लगभग 23.4% मुस्लिम हैं, लेकि65 विधायक नहीं है। यहाँ से कभी मुस्लिम विधायक नहीं बनते हैं। कुल वोट 3,11,865 है। 1 जनवरी 2025 को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची जो जारी हुई उसके अनुसार यादव 43,000 हैं और मुस्लिम 54,000, लगभग 97,000 महागठबंधन के फोल्डर में जो माई समीकरण है उसके वोटर हैं। अब एनडीए फोल्डर की अगर हम बात कर लें, यहाँ SC ST भी 12% है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो यह अभी कम आंकड़ा नहीं है। लेकिन एनडीए फोल्डर में अगर हम बात कर लें सवर्णों का तो 51,500 यहाँ राजपूत भूमिहार ब्राह्मण हैं, जिसमें 18,500 राजपूत मतदाता हैं, 11,000 भूमिहार और 22,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा 13,000 कुर्मी, 20,000 पासवान और 23,000 मत जो हैं वो वैश्य के हैं। सवर्णों के साथ साथ नीतीश कुमार के कारण कुर्मी, चिराग पासवान के कारण पासवान जाति के और पूरा वैश्य समुदाय लगभग भाजपा के समर्थक कोर वोटर माने जाते हैं, इसलिए एनडीए के फोल्डर में हो। इसके अलावा कुशवाहा जाति के 14,000 और रविदास जाति के 12,500 मतदाता सुगौली में है। रक्सौल और सुगौली का जातीय समीकरण, वहां की जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। यदि अब तक आपने फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अपील आपसे करता हूं कि आप वीडियो देखते ही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी